क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ने सामाजिक समानता को कैसे बढ़ावा दिया? यहाँ के लोग एक सुनियोजित नगर प्रणाली में रहते थे, जहाँ सड़कों का ग्रिड पैटर्न और उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। ये सभ्यता वर्गभेद को कम करने में सफल रही, क्योंकि यहाँ के सभी घर लगभग एक समान आकार के थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली या गरीब नहीं था। ये सामाजिक ढांचा न केवल उनकी संस्कृति को समृद्ध बनाता था, बल्कि एकजुटता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता था। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक मान्यताएं अत्यंत रोचक है। यहाँ मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जो उर्वरता और प्रकृति की प्रतीक मानी जाती थी। खुदाई में मिली मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि लोग प्रकृति के प्रति कितने श्रद्धालु थे। पीपल जैसे पवित्र वृक्षों की पूजा करना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। इसके अलावा अग्नि उपासना भी यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। हवन कुंड में अग्नि जलाकर वे देवताओं की आराधना करते थे। पशुपति महादेव की पूजा भी होती थी, जिन्हें पशुओं का स्वामी माना जाता था। दिलचस्प यह है कि यहाँ के लोग एक सींग वाले प्राणी की भी पूजा करते थे, जो उनकी धार्मिक विविधता को दर्शाता है। सिंधु घाटी की ये धार्मिक परंपराएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कितनी उन्नत थी? यहाँ के लोग कृषि में माहिर थे, गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। वास्तव में वे दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से थे। व्यापार भी यहाँ की जीवन शैली का अहम हिस्सा था। गुजरात के लोथल में मिला डॉकयार्ड ये दर्शाता है कि वे जलमार्ग से व्यापार करते थे। उनके पास मापन और तौल की एक सटीक प्रणाली थी, जिससे व्यापार में पारदर्शिता बनी रहती थी। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूरस्थ सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करते थे। कपास, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और धातु के सामान का निर्यात करते थे। ये सब इस सभ्यता की आर्थिक समृद्धि का प्रमाण है।